हाँ, ये थोड़ा सा डिसकनेक्शन हो गया था। अब ये सेटअप कर लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि मैथमेटिक्स में जो गोविंद सर का कल का लेक्चर था उसमें क्या है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया था और दो तीन वैरायटी के इसमें क्वेश्चंस को कवर किया गया था। मैं आज उन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल साउंड बनाने की कोशिश करूंगा। मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो कई बार फॉर्मूले क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज मैं उस फॉर्मूले और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उन्हीं पर कुछ और एग्जाम्पल पिक्चर डायग्राम की तरह से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार ये कैमरा एडजस्ट कर रहा हूं, इसकी ब्राइटनेस जरा। हल्का सा घुमाओ। स्टैंड लगाओ उसका। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो एक एक फिगर हम उसकी लेते चलेंगे और उस फिगर में क्या क्या समझाया गया है मैं उस पर बात करूंगा, जिससे आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो जाए कि क्या ये कॉन्सेप्ट कह रहा है और इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सर के द्वारा कराया गया था। सबसे पहले मैं उसमें बात करूंगा और उसके बाद दूसरे उसमें। तो ये आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो सिंपल उसमें बताया गया कि जो भी नंबर है, अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल में आप देखिए, तो 24 एक नंबर लिया गया था। 24 को इंटू अगर हम 100 कर रहे हैं तो ये 2400 कहलाएगा। 2400 परसेंटेज कहलाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि x है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे, इंटू एक्स करें, इंटू 100 करेंगे, यानी 100x परसेंटेज हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करना है, और ऐसे ही किसी भी नंबर का परसेंटेज हटाना है। तो जैसे ये क्या है, 100x परसेंटेज है, अगर आपको इसका परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये परसेंटेज हट के क्या बच जाएगा, x। तो अब आप देखिए कि x नंबर को इंटू 100 किया तो परसेंटेज बोल दिया, और जो परसेंटेज उसको 100 से डिवाइड किया तो वो क्या बन गया, नॉर्मल नंबर बन गया। तो पहले कॉन्सेप्ट में ये बताया गया था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अब आप इसको देखिए दूसरे नंबर को। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया था आपको? इस क्वेश्चन में आपको एक नंबर का फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर 25% डिक्रीज कर दिया और डिनोमिनेटर को 125% क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया। और उसके बाद जो आंसर मिला वो फ्रैक्शन 7/39 मिला। तो क्या किया गया देखिए, जिसको हमने रिड्यूस करा 25%, यहां ध्यान से देखिएगा, 25% रिड्यूस करने का मतलब 100 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया? 75%। और इधर 125% इंक्रीज किया गया, तो 125% इंक्रीज करेंगे तो वो हो जाएगा 100 प्लस 125 इज इक्वल टू का 225। तो यहां पे ये 225 हो गया। x का 75% हो गया और y का 225% हो गया इज इक्वल टू 7/39। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो हमारा बचता है 75/225 इज इक्वल टू 7/39। अब सॉल्यूशन की बात आई, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में जो भी आपका कैंसिल हो जा रहा है उसे आप कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये 225 3 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 3 7 या 21 यानी 75 बचा। और ऊपर भी 75 है, 75 कैंसिल हो गया, 7/13 बचा। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। ये आपका क्या आया? फाइनल आंसर आया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उसमें ये दिया था। अब उसने बोला कि व्हाट इज द 40% ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो 40% क्या हुआ? जब आपका पूरा फ्रैक्शन 7/39 है, पूरा फ्रैक्शन आपका 7/39 है, 7 बाई 7/13 का आपने 40% निकाल दीजिए, तो 40%, तो 40% में क्या हो जाएगा? इक्वल टू 7/13 इंटू 40/100। आप कैंसिल कर दिए, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो ये कितना होगा? 14/65। ठीक है, चलो अब मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें परसेंटेज को एक कोई वॉल्यूम है या कोई सरफेस एरिया है या लेंथ है उसको, और ये मैं दोनों मेथड से बताऊंगा आपको, जो कल सर ने बताया था और जो एक अपना मेरा पर्सनल मेथड है उससे बताऊंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। सपोज कीजिए एक लेंथ है, इसको हमने बोला x, और हमने बोला इसको 10% इंक्रीज कर दीजिए। अगर एक लेंथ को मैं 10% इंक्रीज करूंगा तो ये जो 10% है इसको मैं डेसिमल प्लेस में लेके चलूंगा, यानी मैं 100 को एक 1 मान लूंगा कि 100% मतलब पूरी यूनिट। तो 10% का मतलब क्या होगा? 1/10 यानी इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.1। तो अगर मैं इस x को 10% इंक्रीज करूंगा तो ये पूरी है 1 लेंथ और ये पूरी है 0.1 लेंथ, तो इसका मतलब ये 1.1x हो जाएगी। अब ये लेंथ जो है 1.1। ऐसे ही मैं बोलूं 12% इंक्रीज कर दीजिए तो हो जाएगा 1.12। अगर मैं कहूं 5% इंक्रीज कर दीजिए तो 5% में क्या हो जाएगा? 1.05x। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको सिस्टम में आने में समय लग सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस वॉच करिए। आज का सेशन जब खत्म होगा तो मैं आपसे पूछूंगा भी कि क्या आपको प्रॉब्लम रही। ठीक है,
थोड़ा सा सेटलमेंट में समय लग सकता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। ऑफलाइन क्लास में तो हम आपकी कॉपी चेक कर सकते हैं, आपकी एक्टिविटी को देख सकते हैं, तो जल्दी बता सकते हैं क्या है। ऑनलाइन में क्या है कि हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, आप जो है कोशिश करिए कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो क्वेश्चंस कराया गया था जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज की बात थी, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो स्क्रीन में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या समझाया गया था, एक फॉर्मूला आपको लर्न कराया गया था, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला लर्न कराया गया था, इस फॉर्मूले के अलावा क्या इसमें कोई और तरीका है जो आप समझ पाए, तो आज मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है उसमें लेंथ और विड्थ को चेंज किया गया। लेंथ और विड्थ को क्या किया गया, चेंज किया गया। और चेंज करने के बाद उसमें कैसे हम आंसर निकालेंगे। तो क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को मैं यहां बना देता हूं येलो कलर से। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। यहां पर इंक्रीज किया गया लेंथ को, तो लेंथ जो है यहां से थोड़ी सी इंक्रीज कर दी। कितने परसेंट इंक्रीज करी, 25%, ठीक है। और जो विड्थ है उसको डिक्रीज किया 40%। तो देखिए, अगर ये विड्थ है तो इसको थोड़ा सा डिक्रीज किया गया, यानी ये हो गया। तो अब जो नया वाला जो फिगर बना, जो नया वाला फिगर बना वो है ये। जो फॉर्मूले से निकालना कल बताया था उसका मैं पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि कोई वैल्यू अगर इसकी सपोज कीजिए L है और विड्थ इसकी W है, तो चेंज होने के बाद क्या हो जाएगी, तो नई वाली जो लेंथ होगी 1.25 L हो जाएगी। और जो विड्थ है, विड्थ रिड्यूस हुई है, तो विड्थ हो जाएगी 60W। ये आप एक बार समझ लीजिए और मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। अगर आपको, जो लोग भी देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया तो आप यस लिखिए। दीपक, अगर आप देख रहे हैं तो पहले जितना मैंने अभी येलो कलर में लिखा है इस क्वेश्चन में, उसको आप पहले समझ लीजिए। और दोनों ही मेथड में यहां करा रहा हूं। उन दोनों मेथड में आपको जो मेथड ठीक लगे आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, एक L लेंथ ली है, L लेंथ को इंक्रीज किया 1.25। क्यों किया, मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू है इसको डेसिमल के बाद लेते हैं दो प्लेसों में, 25। ये जो वैल्यू है इसको भी डेसिमल में लेते हैं, लेकिन क्योंकि जो लेंथ है वो इंक्रीज करी है और विड्थ क्या है, डिक्रीज करी है, तो डिक्रीज करने में 40% अगर डिक्रीज करेंगे तो वो 60% होगी। हाँ, ये 0.6 बिल्कुल, ये मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं जो दीपक अभी आप पूछ रहे हैं कि पूरी लेंथ 100% थी, उसमें से 40% मैंने माइनस कर दी, तो वो 60% हुई। 60% का मतलब 0.60, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर मैंने इसकी लेंथ और विड्थ को चेंज करके ये कर दिया, तो अब जो है 1.25 इंटू 0.6 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बहुत इजीली मल्टीप्लाई हुए, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 1 जा 6 और 1 7। और डेसिमल प्लेस की अगर मैं बात करूं तो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, तो ये आ गया डेसिमल प्लेस। ये मेरा आंसर आया। आंसर मेरा कितना आया, 0.75 LW। पहले मेरा आंसर था LW,
अब यहां समझना आपको कि आप LW से 0.75 LW पे आ गए, तो मैं LW से स्टार्टिंग कर रहा हूं और कहां आके रुक रहा हूं, 0.75 LW पे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने LW यानी कि 1 LW से यहां पहुंच गया, तो मैं आंसर सीधे सीधे बोल सकता हूं कि मैं 25% लेस हो गया, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में पूछा हुआ परसेंटेज चेंज, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कि हो क्या रहा है, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको यहां बताता हूं, देखिए। अब 3-4 में सैंपल एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं 60% इंक्रीज इन लेंथ और 20% डिक्रीज इन विड्थ। तो ये क्वेश्चन मैंने किया है, जल्दी से आप इसका आंसर निकालिए। ये L है, ये W है। ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, एक L W, और मैं इसमें 30% इंक्रीज कर रहा हूं, और दूसरा केस में ले रहा हूं, मैं दोनों में ही इंक्रीमेंट दे रहा हूं की बार। ठीक है, तो आप भी करिए, मैं भी सामने कर रहा हूं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सामने देख सकते हैं अभी पहले इन दो क्वेश्चन को। तो इन दो क्वेश्चन को जब हम करेंगे, क्या कर रहा हूं मैं, देखो मैंने यहां पे 60% की क्या करी है, इंक्रीमेंट करी है। 60% की मैंने क्या करी है, इंक्रीमेंट करी। तो 60% की इंक्रीमेंट का मतलब हो जाएगा मेरी जो नई वाली लेंथ हो जाएगी वो 1.6 L हो जाएगी। और यहां मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तो यहां डिक्रीज कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा 0.8 W। तो 16.8 या 128 होता है, 128 LW आया। तो आप क्या मुझे आंसर दे सकते हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए कि ये 1.28 का मतलब क्या है, ये मुझे क्या एक्सप्लेन कर रहा है। दीपक आंसर दीजिए इसका। थोड़ा सा हिला के, हाँ 1.28 आंसर का मतलब क्या है, थोड़ा हिला के वेट करना, जब आ जाएगा फिर देखो। 1.28 है, इसका एक्सप्लेनेशन है ये 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा का मतलब है 28% इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया, पूरा एरिया, यानी आपकी लेंथ 60% बढ़ गई, आपकी विड्थ इतनी हो गई। तो ये जो नया एरिया आएगा, ये नया एरिया पॉइंट वो 28% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं। मैंने दोनों इंक्रीज कर दी, अब दोनों इंक्रीज का फिगर देखिए आप, ये बना और ये बना और ये हुआ, ये हुआ। तो नया एरिया मेरा इस बार ये होगा पूरा। अगर नया एरिया ये हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग दोनों इंक्रीज हुआ है, तो 1.3 इंटू 1.2, इन दोनों की मल्टीप्लाई है। 12 3 जा 36 यानी 36, 12 1 जा 12 और 3 15, 2 डेसिमल आ गए। बिल्कुल साफ साफ आंसर आ रहा है कि 56% इंक्रीज हो गया। दीपक समझ में आया? तो ये जो मेरा मेथड है,
1.5 नहीं आएगा, 1.5 नहीं आएगा। आप मल्टीप्लाई ठीक से करिए। 13 वो दोनों इंक्रीज हुआ और दोनों इंक्रीज हुआ 1.56 आएगा, और 5.56 का मतलब इतना इंक्रीज। ठीक है। अब मैं जो अगला सवाल दो जल्दी जल्दी सवाल दूंगा, तो आपको क्या है वो सवाल जल्दी से वो करने हैं। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ। शॉर्टकट क्या लिख रहा हूँ कि एक चीज 30% इंक्रीज, दूसरी चीज 10% डिक्रीज। इसका आंसर क्या होगा? अगला है 40% इंक्रीज, नो चेंज, यानी कि लेंथ है और विड्थ है। तो क्या रिजल्ट आएगा? ऐसे ही 80% डिक्रीज, 30% इंक्रीज, ऐसे ही 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज। अभी मैं बात कर रहा हूं 2 डायमेंशंस वालों को। आपको हाँ कोई बात नहीं दीपक, टाइपिंग मिस्टेक है। जो मैंने अभी ये 5-6 क्वेश्चंस स्क्रीन पे लिख दिए हैं, आप जल्दी से करिए। ये गारंटी दे रहा हूं कि ये जो मेथड है मेरा, ये मेथड आपको अच्छा लगेगा, और किसी भी बुक में ये मेथड नहीं है। किसी भी टीचर से मेथड नहीं सुनोगे, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से अभी 2 डायमेंशन पे बात कर रहे हैं, और 2 डायमेंशन में कौन से वाले? एरिया वाले। और इस केस में मैं 10% बढ़ाता हूं, दोनों को 10% बढ़ाता हूं। तो आप भी आंसर करते जाइए। तो पहले वाले का आंसर है, फटाक से आप करेंगे 1.3 इंटू 0.9। इसमें आप क्या करेंगे? 1.4। देखो जब एक साइड में कोई भी चेंज नहीं होता है तो वही आंसर है, यानी दूसरा वाला 1 रहेगा। तीसरा है, हाँ ये मैं नीचे बता रहा हूं, देखो डिक्रीज वाले में 1 से माइनस करेंगे। अभी जो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पहले वाले एग्जाम्पल में आप देखिए 10 की जगह 0.9 लिया मैंने, क्योंकि 10% इंक्रीज करने का मतलब 90% हो गया। और थर्ड वाले में एक है डाउन, एक है अप। तो एक डाउन है, 80% डाउन है, तो 0.2 इंटू 1.3 इक्वल टू, इसमें दोनों डाउन है, 0.8 इंटू 0.8। तो दीपक जो ये मैंने सामने चार्ट लिख दिया है, इसको आप एक बार देख लो। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं आपको 1 मिनट दूंगा, कोई भी डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हो। मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो कि कहां पर मेरे को कुछ करना है। अगर आपका टेबल थोड़ा सा ठीक है तो आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। ये मैंने रख लिया। अब रिजल्ट जो है आपको बताना है, जो ये रिजल्ट बना हुआ है। हाँ दीपक देखिए इसको। ये वाला जो इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट में कई एग्जांपल से आप आज आपको क्लियर कर दूंगा। आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आंसर कर सकते हैं, आपको बिल्कुल कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये 5 मैंने सॉल्यूशन किए हुए हैं। इन 5 सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको इसमें वीडियो में देखिए आप 0.26 का मतलब है, देखो ये इसके पहले 0 माना जाएगा, इसके पहले 0 माना जाएगा। ये दोनों जो है, इसका मतलब ये देखो। अब यहां पे ध्यान से सुनना दीपक। ये 1.17 का मतलब है कि 70% इंक्रीज। इसमें है 40% इंक्रीज। अब यहां बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये क्या है? इसको हम बोलेंगे 60, सॉरी
एक मिनट, स्क्रीन वो नहीं हो रही थी, चलो। हाँ, तो ये आएगा 74% डिक्रीज, इसे समझ लीजिएगा। इसको बोलेंगे 36% डिक्रीज और इसको बोलेंगे 21% इंक्रीज। दीपक बताओ, जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको, क्या इतना समझ में आ गया? अभी मैंने 2 डायमेंशन बात करी है, फिर मैं 3 डायमेंशन पे भी बात करता हूं। तो कल जो मेथड बताया था वो फॉर्मूला बेस्ड मेथड था, ये हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड मेथड है। चलिए अब मैं 3 डायमेंशन पे बात करता हूं, ठीक है? तो 3 डायमेंशन पे जब मैं बात करूंगा, देखिए 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि हमारा कोई ऐसा फिगर जो दिखने में 3 डायमेंशन हो। जैसे हम अगर किसी क्यूबॉइड की बात करें, घनाभ की बात करें, तो देखिए 3 डायमेंशन है, ठीक है? अब 3 डायमेंशन है तो ये डायमेंशन में भी चेंज करना है हमको, इसमें भी चेंज करना है और इसमें भी चेंज करना है, या नहीं करना है। तो इस बार 3 डायमेंशन हो गई। अब हम इसको क्या कहने, ऐसा बोल सकते हैं, इसको L बोला, इसको B बोला और इसको H बोला। तो जो भी चेंज होगा, और अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे किसकी, तो 3 डायमेंशन जो भी फिगर होंगी उसके जो भी आंसर आएंगे वॉल्यूम में आएंगे, यानी उसका आयतन निकालेंगे। और जब हम वॉल्यूम में कर रहे हैं तो अगर मैं इसमें एग्जांपल 3 कॉलम में करके लेता हूं, 1 2 3, अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा कैसे, LBH। शॉर्टकट में क्या लिखूंगा, 10 इंक्रीज, 10 इंक्रीज और 10 इंक्रीज। मैंने तीनों चीज 10 10 इंक्रीज कर दी, तो इसका मतलब होगा पहली कंडीशन में 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 1.331। तो आंसर मेरा आया 1.331। अब आपको ये समझना है, डिक्रीज में बिल्कुल दीपक 100 में से माइनस करना है, या आप ऐसे कह लें 1 में से माइनस करना है, ठीक है? तो वॉल्यूम में पहली बात में मैंने बोला तो इतना आया, तो आंसर मेरा जो होगा हमेशा डेसिमल के बाद वाले प्लेस को उठा के लेते हैं। अब डेसिमल के बाद क्या है, 331, यानी दो प्लेसों को लेना है। तो इसका आंसर आएगा मेरा 33.10% का इंक्रीज। अब मैं दूसरा लेता हूं कि यही क्वेश्चन मैं क्या करता हूं, डिक्रीज पे ले लेता हूं। तो 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज। अगर मैं डिक्रीज करके लेता हूं तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मैं इसको दूसरे वाले को यहां कर रहा हूं, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि 9 का क्यूब कितना, 729, और 3 डेसिमल के प्लेस हैं, इतना आ गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.729। अब एक्सप्लेन कैसे करना है, इसको हम बोलेंगे, देखो यहाँ पे 0 आ गया। अगर डेसिमल से पहले 0 है तो इसका मतलब आपका आंसर ये है, ये का मतलब डिक्रीज है। और जब भी डिक्रीज होगा तो 100 में से माइनस होगा, तो 27.1% डाउन।
तो इतना क्लियर हो गया। अभी मैंने डायमेंशन पे बात करी, और डायमेंशन पे जो बात कर रहा हूं मैं, एक जगह इंक्रीज, हाँ, जो 7.729 आया तो उसको समझो। 0.729 का मतलब है 27.1% की डिक्रीज। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं कि एल बी एच, तो एक में मैं 20% की डिक्रीज करता हूं, एक में 10% की इंक्रीज करता हूं, और एक में 20% की इंक्रीज करता हूं। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका मतलब ये होगा 1.20 इंटू, सॉरी, डिक्रीज है ना, तो 20% डिक्रीज का मतलब है एक में मैं 0.8 करता हूं, 0.8, इसका मतलब हो जाएगा 0.8 इंटू 1.1 इंटू 1.2 इजिकल टू, तो सीधे आप आंसर निकाल लेंगे। तो इसका हो जाएगा 0.88 इंटू 1.2, मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधे, 12 8 जा 96, 96 और 9 105। दीपक इसका आंसर बताइए आप कितना आ रहा है। ये मेरा आंसर इतना आ रहा है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, मैं वेट करूंगा आपका। मेरा आ रहा है आंसर 1.056, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। बताइए, तब तक मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन भी दूंगा। ये मेरा एक आंसर आया है 1.056, तो आपको आंसर देना है कि कितने परसेंट का चेंज आया। और एक मैं सर्किल पे क्वेश्चन ले लेता हूं। सर्किल पे है आर का इंक्रीमेंट है। नहीं, आंसर तो 1.056 है, मुझे आंसर आपने देना है कि ये परसेंटेज में क्या फर्क आया। ये तो हमारी शॉर्टकट का आंसर आ रहा है, इसको एक्सप्लेन भी तो करना है, इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। सर्किल में मैं बोलता हूं कि 4/3 पाई आर क्यूब किसी का वॉल्यूम होता है, और मैं बोलूं कि आर जो है 20% बढ़ा दी, तो आर क्यूब है 20% इंक्रीज किया है, तो आप क्या करेंगे, आर क्यूब आर आर आर, तो आप क्या करेंगे 1.2 आर 1.2 आर 1.2 आर, आर को इग्नोर कर दीजिए, 12 का क्या आ गया यहाँ पे, क्यूब आ गया। नहीं, ये 98% आंसर नहीं होगा दीपक इसका। हाँ, इसको समझ लो, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं आप तो फिर गड़बड़ है। तो उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। पहली बात है, 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है तो आप आंसर देंगे कि भैया बढ़ गया है। कितना बड़ा है, मैंने बोला शुरू के 2 प्लेस उठाओ, शुरू के 2 प्लेस उठा लिए, उसके बाद डेसिमल लगा लो, ये आंसर है इसका, इसको समझो। दीपक बताइए, बात समझ में आई नहीं आई। कोर्स कवर करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है। 5.6%, मेरे हिसाब से इसका आंसर आया 5.6% की इंक्रीमेंट। आपने आंसर दिया था 98%। बताइए, तब तक मैं ये वाला कर रहा हूं। इसका हो जाएगा 1.44 इंटू 1.2, ठीक है। इसका आंसर ये आया है। हाँ, मैं दोबारा से समझा देता हूं कि आपका जो भी मल्टीप्लाई का ये प्रोडक्ट आता है,
इस प्रोडक्ट में आपको देखना है ये 0 पॉइंट समथिंग है या 1 पॉइंट समथिंग है। अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो आपका आंसर घट गया यानी रिड्यूस हुआ, और अगर 1% है, 1 के बाद आ रहा है तो इसका मतलब बढ़ गया। अब 1 वाले में तो बहुत सिंपल होता है, क्या करो, शुरू के 2 प्लेस उठा लो, शुरू के 2 प्लेस उठा लिए, उसके बाद डेसिमल लगा दो, बाकी नंबर लिख दो। तो इसका मतलब ये है कि 5.6% बढ़ गया। अब मैंने नीचे जो है ये सर्किल पे लिया, सर्किल पे क्या किया मैंने, आर जो रेडियस है उस रेडियस को 20% इंक्रीज किया, तो सारे 1.2 1.2 1.2 है, इनकी हमने मल्टीप्लाई करी, जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो 1.728 आया। तो मैंने बताया अगर 1 आ गया यहाँ पे आपका, अगर आपका यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका मतलब इन दो को आप पहले लो फिर डेसिमल लगा दो, तो हमारा आंसर आएगा इसका वाला 72.8% इंक्रीज। ये केस है वॉल्यूम का जहां पे 3 डायमेंशंस होते हैं। जैसे कल के जो लेक्चर में है, कल के लेक्चर में हमने यहाँ पर ये भी बताया था कि दो वैल्यू हैं, और अगर 3 वैल्यू हैं तो कैसा करते हैं। 3 वैल्यू कल के लेक्चर में बताई गई थी कि पहले 2 से एक आंसर निकालिए, फिर दूसरे को मिला के फिर आंसर निकालिए। तो ये जो हमने मेथड बताया इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है इसमें, ठीक है। तो अब इसी बेस पे ये सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ, नहीं, ये जो दीपक आपका आया है 17.28, ये नहीं आएगा, 1.728 आएगा। देखो ये बेसिक्स मिस्टेक्स हो रही हैं आपसे कि एक डेसिमल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 3 डेसिमल हुए ना। तो अगर 3 डेसिमल हैं तो ऐसे आएगा ना, और हमने बताया कि 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाने हैं, तो 3 प्लेस हैं, ठीक है। तो 72.8% बढ़ गया, इसका आंसर जो कंक्लूड होगा वो 72.8% बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है जिसे हमने अभी इसमें दिखाया ये कि यहां पर क्वेश्चन आ गया है, एक सिलेंडर का जो रेडियस है वो 40% बढ़ा, ठीक है, 40% बढ़ा, और हाइट जो है 25% डिक्रीज हो गई। अगर हम इसकी बात करें, एक सिलेंडर का एरिया है, तो ये कल वाले उसमें लेक्चर में आपको फॉर्मूले से बता दिया गया। अब फॉर्मूला तो ठीक है, ये आ गया, फॉर्मूले से आपने निकाल लिया, लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अगर हम सीधे इसको करना चाहें तो करते हैं, ठीक है। तो क्या वैल्यू है, 2πRh, क्या है, 2πRh। तो इसी फिगर में हम लेते हैं, एक सिलेंडर है, ठीक है, 2πRh, ये इसका फॉर्मूला है। हमने बोला रेडियस को 40% बढ़ा दिया, और हाइट को, इसको तो हमने बढ़ा दिया, और हाइट को क्या किया देख लेते हैं, हाइट को हमने 25% रिड्यूस कर दिया, हाइट को 25% रिड्यूस कर दिया। तो 25% रिड्यूस करने का मतलब कितना होता है, 75 हो गया। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें, ये आया, और डेसिमल के कितने प्लेस हैं, अगर हम इस 0 को हटा दें तो हमारे 3 प्लेस हैं, ये आया। तो दीपक आप इसका एक आंसर दे दीजिए। इतना मैं हिंट आपको करता हूं कि 1 तो जो है इसका 1 ये इंडिकेट करता है मेरा आंसर प्लस आया, लेकिन आपको मुझे बताना है कि कितने परसेंट प्लस आया। देखो 2 पाई से, कुछ कल सर नहीं बताया था, 2 पाई से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। हमें जो डायमेंशंस जिसमें चेंजेज आए हैं उनसे ही काम करना होता है।
और ये बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और जिस जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन इस आप छोटी टेक्निक से किया था उसको डेफिनेटली 2 और 3 क्वेश्चन और मिल जाते हैं जिससे कि वो आगे क्वेश्चन कर पाता है। ये जो मेरा आंसर आया है 1.05, ये मेरा जो आंसर आया इसे समझना है आपने। देखो 1 जो है ये इंडिकेट करता है कि मेरे को ग्रोथ मिली है, आप 1 को भूल जाइए। जो डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं, डेसिमल के जो बाद के नंबर हैं उसमें 2 नंबरों के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो इसका आंसर आएगा 5% इंक्रीज आएगा। एक तो क्या है कि डेसिमल की मिस्टेक सही करो दीपक, डेसिमल की मिस्टेक हो रही है तो उससे क्या होगा, पूरी कैलकुलेशन प्रॉब्लम आपको बनी रहेगी। ये 5% अगर आपको समझ में आ गया है तो बताइए। इस कॉन्सेप्ट में जो भी आपका आंसर आता है उसके डेसिमल के पहले या बाद में जो भी लिखा है वो केवल आपके इस एरो को डिसाइड करता है। अगर आपका 1 पॉइंट आ रहा है तो आपका इंक्रीज, यानी कि पॉइंट से पहले कोई भी वैल्यू आ रही, अगर पॉइंट से पहले 0 वैल्यू है तो डिक्रीज हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब जो है इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और मैं क्लियर कर दूं। सपोज कीजिए कि मैं आपसे कहता हूं 50% बढ़ा, तो 1.5, दूसरा मैं कहता हूं 40% बढ़ा 1.4, और तीसरा मैं कहता हूं 1% बढ़ा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो, या ये, ठीक है, सॉरी, ये आ गया इंटू 1.1। तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0, 11 बन जाए 11, 22 और 23, तो ये आ गया। दीपक, आज की क्लास हमारी जो भी बच्चे देख रहे हैं इस आंसर के बाद खत्म हो जाएगी। हमारा आंसर आया 2.310। तो मैंने बोला कि डेसिमल से पहले अगर वैल्यू है तो आप तुरंत बोल देंगे इंक्रीज हो गया। अब कितना इंक्रीज हुआ, तो क्या इसका आंसर आएगा 31%, क्या इसका आंसर आएगा 131%, क्या इसका आंसर आएगा 231%। तो इन तीनों में से कौन सा आंसर ठीक है आपको बताना है। जो भी हमारा आंसर आता है उसके डेसिमल से, उसके डेसिमल का मतलब है सिर्फ ये बताना कि बड़ा है या घटा है। अगर डेसिमल से पहले नंबर बड़ा है तो आपका आंसर इंक्रीज होगा, ये मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे। बात आती है कितना, तो जब भी इंक्रीज का केस होता है तो इसमें 1 छोड़ देते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि कोई चीज़ 100% थी, अब 231% हो गई, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, तो इसका आंसर होगा 131%। इस वीडियो को दोबारा आप देखेंगे क्योंकि जब IBPS एग्जाम कराएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि आप कोरोना की वजह से कोचिंग जाते थे या नहीं जाते थे, क्योंकि इस बार बैंक के एग्जाम में जो प्री ट्रेनिंग होती वो भी नहीं करा रहा बैंक। तो इसलिए जैसे ही कोरोना थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा
तो डेट आ जाएंगी और आपको एग्जाम देने जाना होगा। बिल्कुल ठीक इस तरह से जैसे चाइना में सारे काम होने लग गए। ठीक है, नहीं 31% आंसर नहीं आएगा इसका। इसलिए नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां पे इस बार 2 आ गया, इस बार क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 आ गया है, तो इसलिए ये आंसर जो होगा 31 नहीं होगा। अगर ये 1, अगर सपोज कीजिए में 1.310 आंसर होता तो मैं बिल्कुल कहता कि 31% की इंक्रीज हुई है। लेकिन यहां पे 231 है, तो मैंने बताया क्या आप उसमें से 1 हटा देंगे तो 131 रहेगा। एक एग्जांपल छोटा सा और देता हूं मैं आपको। अगर मैं यहां पे कर दूं, जो ये नंबर होते हैं इनका एक रिजल्ट आ गया 6.345, ये आया मान लिया, तो इसका आंसर ये है कि 10 डेसिमल से पहले नंबर बढ़ा है तो आप कहेंगे इंक्रीज हो गया। उसके साथ साथ कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर है 534.5% इंक्रीज हुआ। 1 इसमें से माइनस हो जाएगा हमेशा। तो अब इसको, इस क्लास को आज हम यहीं रोकते हैं। तो मैंने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट वो फॉर्मूले के साथ, अगर आपको मल्टीप्लाई आपका ठीक है तो इससे जल्दी हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। जिस डायमेंशन में चेंजेस आया है, अगर वो 100 से ज़्यादा बड़ा है तो आप 1 पॉइंट करके लिखेंगे। अगर वो माइनस हुआ है, घटा है, तो 1 में से माइनस करके लेंगे, यानी 100 में से माइनस करके लेंगे। उनकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को, जैसे इसमें एक प्रोडक्ट ही आया है, इस प्रोडक्ट में देखेंगे कि डेसिमल से पहले क्या है, डेसिमल से बाद में क्या है। डेसिमल से पहले 1 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा तो इंक्रीज है, और 0 है तो डिक्रीज है। अब यही चीज़ अगर ऐसे आती कि इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, इसी वाले को हम ऐसे कहते हैं कि भैया एक वैल्यू तो 80% डाउन हो गई यानी 20 हो गई, दूसरी वैल्यू भी 80% डाउन 2 हो गई, तीसरी वैल्यू भी कितनी हो गई। अगर हमारा ये क्वेश्चन ऐसे होता कि तीनों वैल्यू 80% डाउन हो गई, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 लेते और 0 0 8 लेते। इस क्वेश्चन को और समझ लीजिए, अगर की जगह 3 होता तब आंसर क्या होता। तो 008 का जो डेसिमल है, तो उसमें क्या है, मैंने बताया कि इससे डेसिमल से पहले क्या है, 0 है, तो आप तुरंत बोलोगे आंसर क्या होगा, डिक्रीज हो गया। लेकिन आप इस डेसिमल के बाद 2 प्लेस उठाओगे, 2 प्लेस क्या है हमारे 0 0, उसके बाद क्या लगा दोगे, डेसिमल, फिर क्या है 8, तो आप बोलोगे 0.8% डिक्रीज हो गया। इस आखिरी चीज को आप समझ लो जरा। और ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं किसी बुक में नहीं है। मैं तो कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज वाला करता हूं तो इसी तरह करता हूं। ठीक है, तो इसकी आप ये डायमेंशन वाले क्वेश्चन ढूंढिए, करिए, और करने के बाद जैसे भी समझ में आए आपको, कोशिश करिए कि ये आपके सॉल्व होने लग जाए। फिर अगले कॉन्सेप्ट में हम कल मिलेंगे, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू।